आज समय और कार्य टाइप 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक काम करने में बी को ए तथा सी के एक साथ काम करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है और सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में दुगना समय लगता है। तद अनुसार यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं हो तो अकेले ए को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति हैं, बी और ए प्लस में सी। बी जो टाइम लेता है ए और सी से 3 गुने का, तो यहाँ पर आएगा 3 रेशियो और 1। ये है हमारे पास टाइम का रेशियो। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा गया है तो सी है वो 2 गुना टाइम लेता है रेशियो ए प्लस बी से। तो यहाँ पर रेशियो का निशान और 1। यहाँ पर देखो बी और ए प्लस में सी, इन तीनों का कुल टाइम हमारे पास है 4। और यहाँ पर यदि हम देखें ए बी सी का कुल टाइम है 3, तो यहाँ हम टाइम को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 तिया 9 रेशियो 3 और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेशियो और 4। अब हमारे पास आ गया टाइम का रेशियो, लेकिन हमें चाहिए स्पीड का रेशियो। तो हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा स्पीड का रेशियो। यहाँ लिखेंगे 3 रेशियो 9 और यहाँ चेंज करेंगे 4 रेशियो 8। ये आ गया हमारे पास स्पीड का रेशियो। अब क्वेश्चन में कहा यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हो, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए प्लस बी और प्लस में आएगा सी। तीनों उस काम को करते हैं 10 दिन में, लेकिन इन तीनों की स्पीड है हमारे पास 9 और 3 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 120। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। आपसे क्वेश्चन में कहा है तो ए अकेला वह कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा। तो आप देखो कि बी की स्पीड हमारे पास कितने, यहाँ से देखो बी की स्पीड है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। उसके बाद सी की स्पीड है, यहाँ देखो हमारे पास 4, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 4 और यहाँ लिखेंगे प्लस में ए। लेकिन हमें पता है इन तीनों की स्पीड है 12, 9 और 3 12, 4 और 8 12। तो यहाँ पर ए और 4 3 7 परली तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 4 3 7 होंगे तो 5। हमारे पास आ गई ए की स्पीड। अब हमें पता है ए अकेला उस कार्य को करेगा, टोटल कार्य 120 और ए की स्पीड है 5। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में करेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक आदमी समान समय में एक लड़के से 2 गुना काम करता है। बताइए वह काम 3 आदमी 4 लड़के कितने दिन में कर लेंगे, जो 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर एक है आदमी एम से मानेंगे मैन और बी से बॉयज, लेकिन आदमी जो है वो 2 गुना काम करता है बॉयज से, इनके बीच में रेशियो। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 10 आदमी उस काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने आदमी, 10 आदमी उस काम को करते हैं 8 दिन में। लेकिन यहाँ पर आगे हमारे पास मैन और बॉयज की स्पीड, तो यहाँ से निकालेंगे हम टोटल वर्क। तो यहाँ पर 10 और मैन की स्पीड है 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई में रखेंगे 2 और मल्टीप्लाई में 8। ये आएगा हमारे पास
10 दूनी 20 और 160 आ गया टोटल वर्क। लेकिन अब टोटल वर्क तो आ गया और काम करवाना है हमें 3 आदमी और 4 लड़कों से। तो 3 मैन हैं और प्लस में 4 बॉयज हैं। लेकिन आप देखो मैन की स्पीड है हमारे पास 2, तो यहाँ पुट कर देंगे हम, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। इसी प्रकार से बॉयज की स्पीड है 1, यहाँ पुट करेंगे 1 तो यहाँ पर आएगा 4 और ऊपर आएगा 160। अब इनको हम जोड़ देंगे 160 डिवाइड बाई 10, तो ये कार्य 16 दिन में पूरा होगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 3, मनोज एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जयाश्री ने सहायता की जो कि 100% अधिक कुशल है, तो वे दोनों मिलकर कितने समय में काम पूरा कर लेंगे। यहाँ पर देखो एक तो है मनोज, एम से मानेंगे मनोज, जे से मानेंगे जयाश्री। जयाश्री जो है मनोज से 100% अधिक कुशल है, तो ये आएगा 100% और ये आएगा 200%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल और 2 जीरो से 2 जीरो, हमारे पास रेशियो आएगा 1:2 में, और ये आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है तो वे दोनों मिलकर कितने समय में काम पूरा कर लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क आएगा, मनोज एक काम को करता है 42 घंटे में, लेकिन मनोज की स्पीड तो 1 है हमारे पास, तो यहाँ पुट करेंगे हम 1 मल्टीप्लाई में 42 बराबर, यहाँ पर आ गया टोटल वर्क 42। मनोज और जयश्री दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। कार्य है टोटल हमारे पास 42, लेकिन मनोज और जयश्री की स्पीड है 1 और 2 कुल हो गई 3। 3 से हम इसको करेंगे डिवाइड। मनोज और जयश्री इस कार्य को करेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 घंटे में करेंगे। और आंसर क्वेश्चन नंबर 4, सी बी की तुलना में 5 गुना कार्य कुशल है। ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे 12 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकते हैं। अकेला काम करते हुए बी कितने दिनों में वह काम को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखो एक है सी और बी, लेकिन जो सी है वो बी की तुलना में 5 गुना है, तो ये होगा रेशियो में 5:1। इनके साथ हमने माना है x, ये आगे हमारे पास स्पीड का रेशियो है। लेकिन ए जो काम करता है, ए को करता है 60 दिन में, और वे तीनों मिल जाते हैं ए प्लस बी और प्लस में सी, वह उस कार्य को करते हैं 12 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 60, ये आ गया टोटल वर्क। अब 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 60 से करेंगे डिवाइड 1, यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है दिनों की संख्या। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में वह काम पूरा कर सकता है। तो यहाँ हमारे पास आ गई ए प्लस बी और प्लस में सी, तीनों की स्पीड है 5। ए की स्पीड है हमारे पास 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस में, और सी की स्पीड है 5x, लेकिन प्लस में, और बी की स्पीड है x, और बराबर में आएगा 5। हम करेंगे इनका सॉल्यूशन, ये हो जाएंगे 6x और एक परली तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा 4। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4 डिवाइड बाई 6, x की वैल्यू आ गई 2/3। अब काम हमें केवल b से करवाना है,
तो टोटल वर्क है हमारे पास 60 और B से ये काम करवाना है। लेकिन x की वैल्यू है हमारे पास 2/3, तो यहाँ पुट करेंगे 2/3, तो B की स्पीड आएगी हमारे पास 2/3, तो 2 आएगा डिवाइड में, 3 जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको हम काटेंगे, यहाँ पर आएंगे 30 मल्टीप्लाई में 3, और 90 दिन में B अकेला उस कार्य को करेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, B की तुलना में A 40% अधिक दक्ष है और B की तुलना में C 20% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। A अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटों में पूरा करेगा? तो यहाँ पर देखो, दो दिए गए हैं व्यक्ति A और B, लेकिन उसमें कहा है B की तुलना में A 40% अधिक है। हमें पता है हर चीज होती है 100%, जब ये 100% है, इसे 40% अधिक है, तो यहाँ पर आएगा 140। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर आएगा 7/5। इसको हमने B से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। लेकिन फिर आगे क्वेश्चन में कहा है B C की तुलना में 20% कम दक्ष है, तो यहाँ पर आएगा 80 और यहाँ पर आएगा 100। 20 से काटेंगे 5/4, तो हमारे पास A, B और C, तो यहाँ पर A की वैल्यू है 7, B की है 5 और B की वैल्यू यहाँ पर भी 5 है, तो हम 5 ही लिखेंगे यहाँ पर, और C की वैल्यू है 4। ये आ गई रेशियो में। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि वे तीनों मिलकर एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये आ गई हमारे पास तीनों की स्पीड। अब तीनों मिल जाते हैं A प्लस B प्लस में C, उस कार्य को करते हैं 20 घंटों में, लेकिन तीनों की स्पीड कितनी है? तीनों की कुल स्पीड हो जाएगी 7 5 12 और 4 16, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कुल टोटल वर्क 16 दूनी 32, 320, ये आ गया टोटल वर्क। लेकिन क्वेश्चन में कहा है A अकेला उस कार्य का 35% भाग कितने घंटों में पूरा करेगा? तो टोटल वर्क है हमारे पास 320, इसका 35%, 35 और परसेंट का अपॉन में 100, और A की स्पीड कितनी हमारे पास है 7, तो यहाँ हम सॉल्यूशन करेंगे, 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, यहाँ पर है 100 अपॉन में 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और यहाँ पर आएगा 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16। A अकेला उस कार्य को 16 दिन में करेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, C किसी कार्य को 120 दिनों में अकेला कर सकता है, B C से दुगना कुशल है और A B से तिगना कुशल है, वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको दिया गया है A जो है वो B से 3 गुना कुशल है, तब ये एक काम करता है B, तब ये A करेगा 3 काम। यहाँ पर आ रही हमारे पास स्पीड, लेकिन B C से दुगना है, अब जो C है वो एक काम करेगा तो B इससे 2 गुना काम करेगा। तो यहाँ पर देखो, इसके सामने स्पेस है तो 2 लिखना है आपने, और एक के सामने स्पेस है तो 1 लिखना है, और इनके बीच में रेशो का चिन्ह लगाओ आप, और इनका कर लो मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6/2/1, आप इनके साथ x मान लो। अब कहा है क्वेश्चन में आपसे C अकेला उस कार्य को
120 दिन में करता है, लेकिन सी की स्पीड हमारे पास एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? 3 व्यक्ति हैं, ए प्लस बी और प्लस में सी। टोटल कार्य हमारे पास है 120, हमें पता है, और तीनों की स्पीड कितनी है? 6 और 2 8 और 1 9। 9 से करेंगे डिवाइड, तो ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 1/3। इतने दिनों में कार्य पूरा होगा और आंसर। लेकिन आपके जो ऑप्शन है उसमें आगे सॉल्यूशन किया गया है, तो 13, और जब 1 आएगा डेसिमल और फिर 1 होएगा 10 और 3 से काटेंगे 3 और 3, ये आएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी की तुलना में 2 गुना तेज काम करता है और बी सी से 2 गुना तेज काम करता है। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए काम को डी की मदद से 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि डी अकेला इस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला इस काम के 75% भाग को कितने दिनों में पूरा कर देगा? तो यहाँ पर देखो आप, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, लेकिन ए जो है बी की तुलना में दुगना है, तो यहाँ पर आएगा 2:1। ये आ गई हमारे पास स्पीड का रेशियो। लेकिन क्या है, बी सी से दुगना है। अब यहाँ पर है सी, जब सी एक काम करेगा तो बी करेगा 2 काम, इनके बीच में रेशियो। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 के सामने स्पेस है 2 लिखेंगे और 1 के सामने स्पेस है 1। ऐसा इसलिए क्या है हमने, क्योंकि 2 स्पीड आ गई 1 और 2, ताकि स्पीड इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 4:2 और रेशियो 1। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है कि डी की मदद से 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी और प्लस सी और प्लस में डी। तो यहाँ पर देखो आप ब्रैकेट लगाओ और डी की मदद से 4 दिन में कर लेते हो, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा 4। लेकिन डी अकेला इस काम को करता है 16 दिन में। तो हमें पता है कि यहाँ पर ए की स्पीड 4 है, बी की 2, सी की 1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, यहाँ पर आएगा 4, 2 प्लस 1 और प्लस में डी, और बराबर में आएगा हमारे पास डी मल्टीप्लाई में 16 और यहाँ पर 4। हम इनको जोड़ेंगे, ये कितने हो जाएंगे 7D प्लस में, लेकिन ये 4 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, डी मल्टीप्लाई में 16 और डिवाइड में 4, 4 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 4। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा 4D। लेकिन आप देखो ये जो 1D है परली तरफ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3D। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 बराबर 3D। यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आएगा D बराबर में 7/3। तो यहाँ से हमारे पास आ गई D की वैल्यू। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है ए अकेला इस काम के 75% भाग को कितना दिन में पूरा करेगा। सबसे पहला हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमें बता दो, डी एक कार्य करता है 16 दिन में। तो डी की जो स्पीड कितनी है हमारे पास, डी की स्पीड है हमारे पास 7/3। तो इसके हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, मैं वहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डी जो है किसी कार्य करता है
16 दिन में। तो इसके अंदर हम डी की वैल्यू पुट कर देंगे। डी की वैल्यू हमारे पास है 7/3। तो यहाँ पर आएगा 7 मल्टीप्लाई में 16/3। अब ए इस काम का 75% भाग कितने दिन में करेगा, तो ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास। मैं यहाँ करता हूँ 7/3 और मल्टीप्लाई में 16। ए की स्पीड हमारे पास है 4 से करेंगे डिवाइड, और टोटल वर्क है इसका करेंगे 75%। 75/% का 100। तो यहाँ काटेंगे हम 25 से, 25 या 75 और 25 चौकू 100। तो 4 चौक 16 कटेगा ये, और 3 से 3। ए अकेला उस कार्य को 7 दिन में करेगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 8। ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। शेष काम बी अकेला खालिस्तान में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखो, ए और बी दो व्यक्ति हैं, लेकिन बी जो है ए से 25% अधिक है। तो हमें पता है ये जब 100% है ए, तो बी आएगा 125%। इसका सॉल्यूशन करेंगे, 25 से काटेंगे तो ये आएगा 4 और 5 का रेशियो। तो यहाँ पर लिखो आप 4 रेशियो और 5। फिर क्वेश्चन में कहा है आपसे कि सी बी से 20% अधिक है। तो यहाँ पर बी और सी है, सी है 120% और बी आएगा 100। बी से काटो आप 5 और 6 का रेशियो। तो यहाँ पर लिखो आप 5 और सी की एफिशिएंसी है 6। लेकिन अब हमारे पास इनके आगे स्पीड, क्योंकि यहाँ पर बी की 2 स्पीड नहीं है, अलग अलग सेम स्पीड है 2 बार में, 5 और 5। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए की स्पीड आएगी 4, बी की 5 और सी की 6। इनके बीच में रेशियो का चिन्ह, ये आ गई हमारे पास स्पीड। यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क। ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो हमें पता है ए एक काम को करता है 30 दिन में, लेकिन ए की स्पीड हमारे पास है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई में 3, यहाँ पर आएगा 120। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में कहा है उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। तो यहाँ पर एक दिन में भी कितना कार्य करेंगे तीनों, ए प्लस बी प्लस और सी, वे एक दिन में कार्य करते हैं 4, 5, 9 और 6 15 वर्क, और वे मिलकर करते हैं कार्य 3 दिन तक। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दिन में कितना कार्य होगा, 45 वर्क। लेकिन टोटल वर्क तो हमारे पास है 120। तो 120 माइनस 45, यहाँ पर आएगा 5, 11 और 7 75। शेष कार्य आ गया हमारे पास 75। लेकिन क्वेश्चन में कहा है बी जो है शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, 75 डिवाइड बाई, अब बी की स्पीड है हमारे पास यहाँ पर 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 5 एकम 5 और 5 25। बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में पूरा करेगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 9। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं और
फिर सी छोड़ देता है एक और बी एक साथ से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए और बी दो व्यक्ति हैं, लेकिन बी ए की तुलना में 25% अधिक है। तो यहाँ पर आएगा ये 100 है तो ये आएगा 125। हम इसको डिवाइड करेंगे 25 से दोनों तरफ, तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर 5, ये आएगा रेशो। और आगे क्वेश्चन में कहा है सी जो है बी की तुलना से 40% अधिक है, तो ये आएगा 40, ये आएगा 100। 20 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ये आएगा 7:5। अब बी की स्पीड 5 है तो यहाँ लिखेंगे हम 5 और सी की स्पीड है 7 तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब ये आ गया हमारे पास स्पीड का रेशियो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4:5:7। लेकिन ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ से निकालेंगे हम टोटल वर्क बराबर ए जो है एक कार्य को करता है 15 दिन में, लेकिन ए की स्पीड तो 4 है हमारे पास, तो ए की जगह हम 4 पुट करेंगे और मल्टीप्लाई में 15, यहाँ पर आएगा 60। ये आ गया टोटल वर्क। आपसे क्वेश्चन में कहा है ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए एक कार्य को करते हैं, ए और सी। तो यहाँ पर ए प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, एक दिन में कितना कार्य करेंगे 4 और 3 4 और 7 11, 11 वर्क करते हैं एक दिन में। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिन में वर्क होगा 33 वर्क। लेकिन उसके बाद सी कार्य छोड़ देता है, ठीक है। फिर उसके बाद ए और बी उस शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, ए प्लस बी। आप ये देखो टोटल कार्य 60 है, जिसमें से 33 कार्य हो गया, तो शेष कार्य हमारे पास बचेगा, यहाँ पर आएगा 7 5 2 27। शेष कार्य आ गया हमारे पास 27। अब ए और बी की स्पीड है हमारे पास 4 और 5 9 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 9 तिया 27। शेष कार्य 3 दिन में पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17:1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उसी कार्य का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनका आपको रेशियो दिया गया है स्पीड का, तो यहाँ पर है स्पीड। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उस कार्य को 17:1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी हमारे पास आएगा यहाँ से टोटल वर्क, फिर दोनों मिलकर एक कार्य करते हैं 17:1/2 दिन में। लेकिन ए और बी की स्पीड हमारे पास कितनी है 7 5 12, तो यहाँ 12 मल्टीप्लाई में 17 दूनी 34 और 1 35 और बटे 2, यहाँ से आएगा आपके पास टोटल वर्क। 2 से काटेंगे 6, तो यहाँ आएगा 5 छंग 30 3 6 तिया 18 210। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 210। लेकिन ए जो है उस कार्य का टोटल का 210 का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। परसेंट का अपॉन में आएगा 100। लेकिन ए की स्पीड हमारे पास है यहाँ से देखो 7, तो हम 7 से इसको करेंगे डिवाइड, 2 0 से 2 0, 7 से काटेंगे 7 तिया 21। तो यहाँ पर ए है
उस कार्य को करेगा 6 मल्टीप्लाई में 3 और 18 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो दो व्यक्ति हैं ए और बी, लेकिन जो बी से 3 गुना कुशल है ए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास स्पीड का रेशियो। अब दोनों मिलकर ए प्लस बी इस कार्य को करते हैं 18 दिन में पूरा, तो मल्टीप्लाई में 18। तो यहां से निकालेंगे हम टोटल वर्क। ए की स्पीड 3 है, बी की स्पीड 1 है, तो यहाँ पुट करेंगे हम 3 प्लस 1 और मल्टीप्लाई में 18, और 3 और 1 होगा 4, और यहाँ पर आएगा 18, और हमारे पास टोटल वर्क आ गया 72। लेकिन बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी और टोटल वर्क है 72, बी की स्पीड है 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। बी अकेला इस कार्य को करेगा 72 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया। ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी, लेकिन बी ए से 25% अधिक है, तो हमें पता है जब ए 100% है तो बी आएगा 125%। हम इसको डिवाइड करेंगे 25 से दोनों तरफ, तो यहाँ पर आएगा 4:5। ये आ गया हमारे पास स्पीड का रेशियो। तो यहाँ से निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क आएगा हमारे पास, ए एक कार्य करता है 15 दिन में, लेकिन ए की स्पीड हमारे पास है 4, तो यहाँ पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई में 15, यहाँ पर आएगा टोटल वर्क 60। लेकिन उन दोनों ने 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया, ए और बी ने। ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं वे? एक दिन में कार्य करेंगे वे 9 वर्क, लेकिन उन्होंने कार्य किया था 4 दिन तक, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 दिन में वे कार्य करेंगे 36 वर्क। ये कार्य हो चुका। अब शेष कार्य कितना बच गया आप देखो, 60 में से यदि 36 गए तो हमारे पास बचेगा 24। ये आ गया शेष कार्य। लेकिन क्वेश्चन में कहा है शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूरा कर दिया। सी मल्टीप्लाई में 8, शेष कार्य 24, इसको 8 दिन में पूरा कर दिया, तो यहाँ से 24/8, यहाँ से सी की स्पीड आ गई हमारे पास 3। अब क्वेश्चन में कहा है ए और बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुल कार्य हमारे पास है टोटल 60, और तीनों मिल जाएं ए प्लस बी और प्लस में सी बराबर। इन तीनों की स्पीड कितनी है, ए बी और सी की। ए की स्पीड है 4, बी की स्पीड है 5, और यहाँ पर देखो सी की जो स्पीड है 3। कुल हो जाएंगे 4 5 9 और प्लस में 3 12। तो 12 से हम इसको करेंगे डिवाइड टोटल वर्क को। यहाँ पर आएगा 5 दिन में कार्य पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर
13 ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है, तो बी अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा। ए प्लस में बी दोनों मिलकर वे एक निश्चित कार्य करते हैं 20 दिन में, और बी और सी मिलकर वे एक कार्य करते हैं 24 दिन में। तो यहाँ पर है दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 120, ये आ गया टोटल वर्क। 24 से डिवाइड करेंगे 120 को 5, 20 से करेंगे 6, यहाँ पर आ गई स्पीड। यदि ए सी से 2 गुना कुशल है, तो यहाँ पर देखो ए जो है सी से 2 गुना कुशल है, यहाँ पर ए और सी की हमारे पास आ गई स्पीड। अब बी अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा। तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया 120। अब यहाँ से हमें बी से काम करवाना है, हम यहाँ निकालेंगे बी की स्पीड। तो हम इन समीकरण को जोड़ेंगे ए बी को और बी सी को। तो यहाँ पर देखो ए प्लस और 2 बी है, तो यहाँ पर आएंगे 2 बी, यहाँ पर सी है तो सी, और इन दोनों की कुल स्पीड है 6 और 5 11। तो ए की वैल्यू है हमारे पास स्पीड है 2, यहाँ 2 पुट करेंगे। ए की स्पीड है ए की नहीं सी की स्पीड है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस में 1 बराबर में 11। अब 2 और 1 कुल हो गया 3 जाएगा परली तरफ, तो वहाँ बचेगा 2b बराबर 8। तो यहाँ से b की स्पीड आ गई हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2 बराबर 4 आ गई स्पीड। क्वेश्चन में कहा है तो बी अकेला उस कार्य के 40% भाग कितने समय में करेगा। तो यहाँ पर देखो बी जो है टोटल कार्य हमारे पास 120, इसका 40% करेंगे, 40% का पौन में आएगा 100, लेकिन बी की स्पीड है हमारे पास 4 से काटेंगे हम, तो 2 0 से 2 0, 4 से 4, तो यहाँ बी जो है उस कार्य को करेगा 12 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ए अकेला एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्य कुशल है। सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम समय में कर सकता है। सी की तुलना में डी 25% कम कार्य कुशल है। यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। शुरू में दिए गए 2 व्यक्ति ए और बी, लेकिन ए की तुलना में बी 25% अधिक है। तो हमें पता है कि जब ए करेगा 100 में तो बी करेगा 125 में। हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, 4 और 5 का रेशियो आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4:5। इसी प्रकार से सी की तुलना में डी 25% कम है, तो सी और डी, तो ये जब 100 है सी तो डी आएगा 75। 25 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, यहाँ पर आएगा 4:3। सी और डी का रेशियो आ गया हमारे पास 4:3। ये आ गया हमारे पास स्पीड का रेशियो। लेकिन यदि हम इसको चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा टाइम का रेशियो, 5:4 और रेशियो 3:4। ए अकेला एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो
ए एक काम को करेगा 12 बटे में आएगा 2 मल्टीप्लाई में 5, 2 से काटेंगे 6, यहाँ पर आएगा 30। ए जो है एक काम को करेगा 30 दिन में, लेकिन यहाँ पर देखो आप, हमें पता रेशियो के अकॉर्डिंग टाइम लगता है 5 ए को, लेकिन यदि हम सवाल के अंदर देखें तो ए का दिया गया है 30 दिन, तो यहाँ पर आएगा 30 दिन। और बी को रेशियो के अकॉर्डिंग लगता है 4 दिन का समय, लेकिन यहाँ से हम बी का दिन निकाल लेंगे, यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 बी बराबर 120, तो यहाँ से b के दिन आ जाएंगे हमारे पास 120 और 5, तो यहाँ से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, b के आ गई 24 दिन। और क्वेश्चन में कहा है कि सी अकेला उसी कार्य को b से 12 दिन कम समय में कर सकता है। अब b के 24 दिन है और C इससे 12 दिन कम समय में करेगा, तो 12 माइनस करेंगे C के आगे 12 दिन, तो यहाँ पर आ गए C के 12 दिन। अब रेशियो में देखो C यहाँ पर टाइम लेता है 3 दिन का, लेकिन क्वेश्चन में तो यहाँ पर 12 दिन का समय लेगा, तो यहाँ लिखेंगे 12। और D जो रेशियो के अकॉर्डिंग लेता है 4 दिन, लेकिन तो यहाँ से हम D के दिन निकाल लेंगे, यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 3D बराबर में 12 मल्टीप्लाई में 4, तो यहाँ से D की वैल्यू आएगी हमारे पास 12 मल्टीप्लाई में 4 बटे 3, 3 से काटेंगे 4, यहाँ पर आएगा 16, D के दिन आ गए 16, तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। आप देखो 2 से 2 वैसे ही कॉमन आ गई, तो यहाँ बचेगा 15, 12 और 6 और 8, ये कटेगा लेकिन 3 से, 3 पे जाएगा 5, 4, 2 और 8, लेकिन अब जाएगा 2 पे, 5, 2, 1 और 4, फिर जाएगा 2 पे, 5, 1, 1 और 2, ये आ गए कुल 10 और 4 और 6, 40 और मल्टीप्लाई में 6, इनका एलसीएम आएगा हमारे पास टोटल 240, तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। आप 16 से डिवाइड करो 240 को, कितने आएंगे हमारे पास, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 से 24 और 15, तो यहाँ पर आएंगे 15। यदि हम 240 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 20, और 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10, और 30 से डिवाइड करेंगे 8, तो यहाँ पर आ गई स्पीड, और ये है दिनों की संख्या। अब क्वेश्चन में कहा यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 4 व्यक्ति हैं, A प्लस B और उस प्लस में C प्लस में D, टोटल वर्क है हमारे पास 240, लेकिन A की स्पीड है 8, B की स्पीड है 10, हो गई 18, C की स्पीड है 20 और D की है 15, ये हो गए 5 और 3 35, 18, और यदि हम 35 को जोड़े 8 5 13 और 5 53, ABCD की कुल स्पीड होगी 53, टोटल वर्क को हम 53 से करेंगे डिवाइड, तो यह कार्य 240 बटे 53 इतने दिन में पूरा होगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 15, टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है, दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में पूरा करते हैं, टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं,
टीम को मानेंगे टी से और जोया मानेंगे जे से। लेकिन तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है कौन? टीम। तो यहाँ पर आएगा 3:1 को रेशियो, ये आ गई स्पीड टीम की और जोया की। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो यहाँ पर देखो आप, टोटल वर्क आएगा टीम प्लस में जोया दोनों मिलकर उस कार्य करते हैं 75 दिन में। लेकिन टीम की स्पीड 3 है और जो कि 1 है और मल्टीप्लाई में 75, तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई में 75। यहाँ से आ गया हमारे पास टोटल वर्क। लेकिन टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ से टीम की स्पीड देखो 3 है, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 4 मल्टीप्लाई में 75 और टीम की स्पीड है 3 से करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर आएगा 4 मल्टीप्लाई में 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो यहाँ पर आएगा 100 दिन लगेंगे टीम उस कार्य करेगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 16, एक काम को पूरा करने में प्रंजल विक्रम से 2 गुना समय और अश्विना से 3 गुना ज्यादा समय लेता है। वे तीनों एक साथ काम करके पूरा काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो विक्रम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पी से मानेंगे हम प्रंजल और वी से मानेंगे विक्रम। इसमें कहा गया है कि प्रंजल विक्रम से 2 गुना समय लेती है, तो यहाँ पर आएगा 2:1 और अश्विना से 3 गुना ज्यादा समय लेती है कौन? प्रंजल। तो यहाँ पर आएगा 3 और 1, इनके बीच में रेशियो का चिन्ह, ये आ गई अश्विना। तो हमें पता है कि जो प्रंजल जो काम करती है वो 2 टाइम नहीं ले सकती, 2 या 3 का, वो 1 टाइम लेगी इनमें से। तो टाइम को हम बराबर कर लेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 2 से, तो यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6 रेशियो 3 रेशियो और 2, ये हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया। लेकिन हमें चाहिए स्पीड का रेशियो। जब प्रंजल की स्पीड निकालनी होगी हमें यहाँ पर, हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यहाँ पर आएगा 6 रेशियो। लेकिन जब विक्रम की स्पीड निकालनी है हमें यहाँ पर, तो 6 और 2 की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 12। जब अश्विना की स्पीड निकालनी है यहाँ पर, तो हम करेंगे 6 और 3 की मल्टीप्लाई 18। तो ये इसको करेंगे 6 से डिवाइड, ये आएगा 1:2 रेशियो में 3, ये आ गई हमारे पास स्पीड। क्वेश्चन में कहा है वे तीनों एक साथ काम करके पूरे काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर। तो यहाँ से निकालेंगे हम टोटल वर्क। तो प्रंजल जो है और प्लस में विक्रम प्लस में अश्विना, ये तीनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो प्रंजल विक्रम और अश्विना की स्पीड हमारे पास कितनी है? 1, 2 और 3, कुल हो गई 6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 36। हमारे पास टोटल वर्क आ गया 36। लेकिन विक्रम अकेला उस कार्य कितने दिन में करेगा? तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ V से विक्रम, टोटल वर्क है हमारे पास 36 और विक्रम की स्पीड कितनी है हमारे पास? यहाँ पर देखो विक्रम की स्पीड है 2 से करेंगे हम इसको डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर विक्रम इस कार्य करेगा 18 दिन में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 17, x किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, y उसी कार्य को 3 गुने को 8 दिन में कर सकता है।
और जड उसी कार्य के 5 गुने को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। x एक कार्य को करता है 3 दिन में, लेकिन y जो है उस कार्य का 3 गुना करता है 8 दिन में। तो यहाँ से y एक काम को करेगा 8/3 दिन में। तो y के दिन आ गए हमारे पास 8/3। इसी प्रकार से हम z के दिन निकालेंगे। तो z के दिन आएंगे हमारे पास z मल्टीप्लाई में 5 और 12, तो यहाँ से z बराबर 12/5। तो z एक कार्य में लगाएगा 12/5 दिन। यहाँ से लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 24। यहाँ पर आ गया टोटल वर्क। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे 2, 8 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से करेंगे 8। यहाँ पर आ गई स्पीड, ये दिनों की संख्या। आपसे क्वेश्चन में कहा यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो 3 व्यक्ति हैं x + y + z। टोटल वर्क है हमारे पास 24। इन तीनों की स्पीड है हमारे पास 8, 3 और 2। कुल स्पीड हो गया हमारे पास। लेकिन ना इससे पहले आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 10, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, क्योंकि जो बटे में 3 होता है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन तीनों की स्पीड आएगी हमारे पास 10, 9, 19 और 8, 27। लेकिन अब प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। ये जो 24 टोटल वर्क है, एक दिन में 6 घंटा काम करेंगे, स्पीड है 27 से। अब हम इसको काटेंगे 3 से, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27 और मल्टीप्लाई में आएगा 6। 3 से काटेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर आएगा 16/3। इसका सॉल्यूशन करेंगे 5 × 3 = 15, 1 बच गया और आएगा 3, क्योंकि यहाँ पर चल रहे हैं घंटे और अब बच गया इतना। तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो यहाँ काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 20। 5 घंटे और 20 मिनट का समय लगेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। ए बी की तुलना में 2 गुना अधिक कुशल मजदूर है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 13 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, लेकिन ए बी की तुलना में दुगना है कार्य कुशल। इनके बीच में रेशियो का चिन्ह जी आ गया हमारे पास, स्पीड का रेशियो। लेकिन हमसे कहा गया है ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं 18 दिन नहीं 13 दिन में। अब ए और बी की स्पीड हमारे पास 2 और 1 3, 3 मल्टीप्लाई में 13, यहाँ पर आएंगे 39 आ गया टोटल वर्क। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए बराबर टोटल वर्क है 39। ए की स्पीड है हमारे पास 2, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 2 एकम 2, 2 × 18 और 2 × 5 = 10। तो ए जो है 19.5 दिन में कार्य करेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। आभा और अनुज एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी काम को 40/9 दिन में पूरा करते हैं। यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता से 2 गुनी दक्षता से कार्य किया होता और अनुज ने अपनी वास्तविक दक्षता के 1/3
से कार्य किया होता तो काम 60/17 दिन में पूरा हो जाता। आभा द्वारा अकेले काम पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो आप, एक तो है आभा और दूसरा है हमारे पास अनुज। इनकी जो स्पीड हम मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। आभा की जो स्पीड है वो है x, अनुज की जो स्पीड है वो है y। तो यहां पर देखो आप, आभा x की स्पीड से काम करता है प्लस अनुज, ये दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 40/9 दिन में बराबर। लेकिन आभा अपनी वास्तविक दक्षता से 2 गुना दक्षता से कार्य करता है। तो आभा की जो स्पीड थी x, लेकिन उसने 2 गुना दक्षता से कार्य किया, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस में। अनुज की जो दक्षता है वो y है, वास्तविक दक्षता से 1/3 से कार्य करता है, तो y बटे आएगा 3। ये कार्य पूरा हो जाता है 60/17 दिन में। तो यहाँ पर हम करेंगे 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस में 2, y बटे आएगा 9 बराबर 3 से करेंगे 3 दूनी 6 प्लस में 3y बटे 3 और बटे में आएगा 17। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा 34x प्लस में 34y और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा 9 छिकी 54 प्लस में 9 दिया 27y बटे 3। तो यहाँ पर देखो आप 34x और 54x को हम इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 54 से करेंगे तो 20, यहाँ बच गए माइनस का 20x बराबर, और 34y को हम परली तरफ ले जाएंगे, 34y और 3 से इसको काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9y। तो यहाँ पर है y प्लस में 9y। तो यहाँ पर हम इनका करेंगे सॉल्यूशन, 20x बराबर इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 25y माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर देखो आप x y यहाँ से मल्टीप्लाई से आएगा डिवाइड में नीचे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और बराबर में आएगा 25 और 20 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, x और y बराबर 5/4। ये x और y आभा और अनुज की आ गई हमारे पास स्पीड। यहाँ से निकालेंगे हम टोटल वर्क। आभा की जो स्पीड है वो है 5 प्लस में, लेकिन अनुज की जो स्पीड है वो है 4 प्लस में, और वे कार्य करते हैं 40/9 दिन में। इसका सॉल्यूशन करेंगे 9 मल्टीप्लाई 40/9 और माइनस का नाम नहीं, माइनस नहीं आएगा, ये कटेगा तो आएगा 40 टोटल वर्क। हमारे पास आ गया 40 टोटल वर्क। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, आभा के द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। तो जो आभा है वो काम करेगा, टोटल वर्क है 40, आभा की स्पीड हमारे पास है 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 8 दिन में कार्य होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी से 20% अधिक दक्ष हैं, वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा जिसे ए अकेला 29 दिन में पूरा कर सकता है।
दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए जो है बी से 20% अधिक है, ये आएगा 120, ये आएगा 100। हम इसको काटेंगे दोनों तरफ 20 से, तो यहाँ पर आएगा 6 और 5 का रेशियो। ये आ गई हमारे पास स्पीड का रेशियो। लेकिन हमें दिया गया है ए जो है एक काम को करता है 29 दिन में। अब हमें पता है ए की जो स्पीड है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 29 में 6 मल्टीप्लाई में आएगा 29, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल वर्क। लेकिन क्वेश्चन में कहा है वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। हमें पता टोटल वर्क है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई में 29। अब ए प्लस बी दोनों इस कार्य को करेंगे, तो आप बताओ ए की स्पीड 6 और बी की 5, तो कुल स्पीड होगी हमारे पास 11। 11 से करेंगे डिवाइड, इसकी मल्टीप्लाई करो, 9 6 54 का चौका 5 और 6 दूनी 12 5 17 बटे 11, ये कटेगा 11 एकम 11 और आपके पास बचेगा 6 64, 11 पंजे 55 और 9 बटे 11। इतने दिन में कार्य होगा और आंसर। लेकिन आपके जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है उसको आगे सोल्व नहीं किया गया है, उसने यहीं पर आंसर मान लिए गए। क्वेश्चन नंबर 21, प्रसाद अकेला एक कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकता है। 16 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसी दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर देखो पीछे मानेंगे प्रसाद एक कार्य करता है 144 दिन में और 16 दिनों में उसे कार्य को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर देखो कि 100 टोटल वर्क आएगा हमारे पास 144, ये टोटल वर्क। इस काम को करना है और इस काम को करना है 16 दिन में फिक्स। अब आपसे कहा है कि प्रसाद जैसे कितने लोगों की आवश्यकता है ताकि काम कंप्लीट 16 दिन में ही पूरा हो। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आएगा 9, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। यदि हम इसको काटेंगे 9 एकम 9 और 9 छकी 54, तो ये कार्य 16 दिन में पूरा होगा। लेकिन हमें प्रसाद जैसे 9 व्यक्ति की आवश्यकता होगी और आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी से 4 गुना कार्य कुशल है, बी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, कौन, ए प्लस बी, दोनों उस कार्य करते हैं 48 दिन में। लेकिन ए जो है बी से 4 गुना कुशल है, तो 4:1, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब देखो ए की स्पीड है 4 और बी की है 1, यहाँ पुट करेंगे 4 + 1 मल्टीप्लाई में 48, यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई में 48, तो 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20 और 240, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब बी अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी है, लेकिन हमारे पास टोटल वर्क है 240, बी की स्पीड है हमारे पास 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लगेंगे 240 दिन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी से 30% अधिक
कुशल है। यदि बी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करता है तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दो व्यक्ति हैं ए और बी, 130% ए और बी आएगा 100%। यहाँ काटेंगे 0 से 0, 13 और 10 के रेशियो में आ गई ए बी की स्पीड। लेकिन बी अकेला उस कार्य करता है 13 दिन में। बी की स्पीड है हमारे पास 10, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 130, ये आ गया टोटल वर्क। ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल वर्क है 130, ए अकेला करेगा, ए की स्पीड हमारे पास 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 10 दिन में कार्य पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना या सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। तीनों एक साथ काम करते हुए इस काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं शुरू में, ए और बी। ए किसी काम को बी से दुगना, बी से 2 गुना और सी से 3 गुना, तो सी से आएगा 3 गुना समय लेते हैं। इसका करेंगे हम, क्योंकि जो टाइम है ए 2 टाइम अलग अलग नहीं लेगा, वो एक ही टाइम लेगा इक्वल, तो यहाँ बराबर कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ पर आएगा 6:3:2। यहाँ पर है टाइम का रेशियो, लेकिन हमें चाहिए स्पीड का रेशियो। जब आपको एक की वैल्यू निकालनी हो स्पीड, तो 3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 रेशियो, और बी की जब आपने स्पीड निकालनी हो 6 और 2 की मल्टीप्लाई 12 रेशियो, और सी की निकालनी हो 6 तिया 18, 3 और 6 की मल्टीप्लाई, 6 से इसको डिवाइड करो, 1 2 रेशियो 3, ये आ गया हमारे पास स्पीड का रेशियो। तीनों एक साथ काम करते हुए इस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे करते हैं 2 दिन में पूरा, लेकिन उनकी स्पीड कितनी है तीनों की, 3 2 और 1, ये हो गया 6 स्पीड। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा टोटल वर्क आ गया 12। बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखो बी बराबर टोटल वर्क 12, बी की स्पीड कितनी हमारे पास है 3, बी की स्पीड है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर जब 2 से हम इसको करेंगे डिवाइड, तो बी अकेला इस कार्य करेगा 6 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ए अकेला किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 20% अधिक कुशल है और सी बी से 25% अधिक कुशल है। बी और सी एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बी ए से 20% अधिक है, जब ए 100% होगा तो बी होगा 120%। इसका सॉल्यूशन करेंगे 5:6। इसी प्रकार से सी जो है बी से 25% अधिक है, ये होगा 125 और बी होगा 100। 25 से डिवाइड करेंगे 5 और 4, तो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5:6। लेकिन अब देखो आप बी की स्पीड है यहाँ पर 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। सी की स्पीड है 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। अब बी की 2 स्पीड नहीं आ सकती, 6 और 4,
ताकि हम इसको इक्वल करने के लिए हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई 4 से और यहाँ मल्टीप्लाई 6 से, तो यहाँ पर आएगा 4 पंजे 20 और यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पर आएगा 30। ये आ गया हमारे पास है स्पीड का रेशो, लेकिन 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, 10 रेशो 12 और रेशो में 15। अब ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, ए अकेला एक काम को करता है 12 दिन में, लेकिन ए की स्पीड हमारे पास है 10, तो यहाँ मल्टीप्लाई 10 और 12, ये आ गया टोटल वर्क 120 वर्क आ गया टोटल। लेकिन क्वेश्चन में कहा बी और सी एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, टोटल वर्क है 120। अब देखो आप 120 है, उसके बाद बी और सी जो है इनकी स्पीड 12 और 15, तो यहाँ पर 15 और 12 कुल हो गए 27। 27 से हम इसको डिवाइड करेंगे बी और प्लस दोनों की स्पीड, तो ये कटेगा 3 से, 3 चौक 12 40, 3 निम 27, 40/9 दिन में कार्य होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, एल पी और क्यू ने एक साथ मिलकर एक कार्य को पूरा किया। एल और पी ने मिलकर कार्य का 50% भाग पूरा किया, पी और क्यू ने मिलकर कार्य का 60% भाग पूरा किया। तीनों में से कौन सबसे कुशल है? तो यहाँ पर देखो आप, एल प्लस में पी प्लस में क्यू, इन्होंने एक काम किया है तीनों ने मिलकर, लेकिन एल प्लस और पी, तो यहाँ पर देखो इन्होंने 50% काम किया है, तो 50% को हम परसेंट हटाएंगे तो 50 बटे आएगा 100, यहाँ पर आएगा 0 से 0, 5/10, इसको लिख सकते हैं हम 0.5। तो एल पी ने कार्य किया 0.5। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे पी और क्यू। पी और क्यू 60% करते हैं, 60% का 100, 0 से 0, ये आएगा 0.6, तो ये आएगा 0.6। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे एक एक करके। तो यहाँ देखो एल पी की स्पीड है हमारे पास 0.5 और तीनों की स्पीड है हमारे पास 1, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास Q की जो स्पीड आएगी वो आएगी 0.5। इसी प्रकार से P और Q की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम यहाँ इस जगह, तो ये 0.6 परली तरफ जाके माइनस होगा, तो यहाँ पर आएगा L की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.4। अब हमें पता है Q और L की कुल स्पीड होगी हमारे पास 0.5, 0.4, कुल हो गई 0.9, लेकिन तीनों की स्पीड तो 1 है, तो यहाँ हम पुट कर देंगे वैल्यू को। ये वैल्यू है हमारे पास Q की और L की, तो यहाँ पुट करने के बाद P बच जाएगा हमारे पास, तो ये जुड़ेगा तो परली तरफ जाएगा और P की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.1। तो यहाँ देखो सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, हमें पता है सबसे ज़्यादा स्पीड है Q की, तो सबसे गति तेज से कार्य Q करेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा Q, सबसे कार्यकुशल है।